मध्यकालीन भारत जो की पढ़ा टेंशन हमनी अपना भोजपुरी भाषा में, और ए में पढ़े के बाद तुर्कों का भारत में आगमन। ये पूरा चीज के हमनी कहानी के माध्यम से पढ़े सन कि पूरा आसानी से याद हो जाओ। तुर्क कौन रहे, भारत में काहे आयल, एक उद्देश्य का रहे, और लास्ट में हमनी के यो समझे सन कि अभी वर्तमान स्थिति में ये चैप्टर से कौन टाइप से क्वेश्चन होता। तो लास्ट तक देखे के बाद हमनी के तो चलिए स्टार्ट कर जाओ। सबसे पहले क्या पढ़े के बाद कि भारत, तुर्कों का भारत में आगमन। तुर्क आखिर कौन रहे, भारत में काहे आयल, तो समझे के बाद देखिए ये हटे भारत के फिगर। हई वाले इलाका पहले हमनी के रहे, मतलब हेजा रहे पाकिस्तान, जब के सिंध कल जात रहे। ऐसे थोड़ा सा ऊपर बाटे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वाला इलाका में ही रहा तुर्क। समझ में आ गल कि तुर्क कहां का था, तो अफगानिस्तान के। और अफगानिस्तान में एगो वंश रहे जना के नाम रहे गजनी या यामनी वंश। गजनी और यामनी वंश के स्थापना कैले रहे अल्पतगिन 932 ईस्वी में। यहां तक समझ में आयल कि तुर्क था अफगानिस्तान का, और अफगानिस्तान में एक वंश था जिसका नाम था गजनी या यामनी। गजनी और यामनी वंश का स्थापना किया था कौन, तो अल्पतगिन ने। कब, तो 932 ईस्वी में। और ये अल्पतगिन के उत्तराधिकारी भल एक दामाद जना के नाम रहे सुबक्तगिन। सुबक्तगिन सोचलक कि चल जब भारत पर आक्रमण करे, और आक्रमण करे के उद्देश्य का रहे, एकनी के मेन उद्देश्य रहे भारत से धन के लूट के लेके गए। भारत के मानस कि भारत बहुत समृद्ध बा। भारत के पहले सोना के चिड़िया कहल जात रहे, बहुत ज्यादा सोना चांदी रहे हमनी के पास। तो सुबक्तगिन का कहलक कि आ गल भारत हई वाले इलाका से पंजाब वाला इलाका पर आगल, और आके धन लूटे के कोशिश कैले रहे। वो समय पंजाब के राजा रहे हो जयपाल। जयपाल ध के बढ़िया से कचार दलक इनका के, बड़ी मार मलक सुबक्तगिन के, मार के भगा दलक। ई बेचारा गए, गला के बाद अपना ना पिटा गए कि कुछ दिन बाद एक मृत्यु हो गए। वो समय जब मृत्यु भरे एक, वही समय एक बेटा जो के नाम रहे मोहम्मद गजनवी, खुरासन के शासक रहे। बाप के मरला के बाद खुरासन के शासन छोड़ देलक और सोचलक कि एकरा गद्दी पर हम बैठी। और मोहम्मद गजनी गद्दी पर बैठा रहे 998 ईस्वी में बैठा। वही जा साथ साथ सुल्तान या गाजी की उपाधि धारण कैले रहे। सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करे वाला इस सबसे पहल का मुस्लिम शासक रहे। कौन, तो मोहम्मद गजनवी धारण कैलक। और साथ साथ एकरा के उपनाम भी दिया रहे, जैसे कि यामिन उद्दौला और यामिन उद मिलाद। यामिन उद्दौला के मतलब होला कि साम्राज्य का दाहिना हाथ, और यामिन उद मिलाद के मतलब होला मुसलमान का संरक्षक। ये दोनों उपाधि दिले रहे। एगो बगदाद के खलीफा थे, बगदाद के खलीफा के नाम रहे अल कादिर। तो अल कादिर जो व्यक्ति रहे इहे दे रहे ये दोनों उपाधि, यामिन उद्दौला और यामिन उद मिलाद। केकरा के, तो मोहम्मद गजनवी के। अब मोहम्मद गजनी भारत पर सोचला कि हमारा बाप के बड़ी मार मरले वालों, यहां तक इतना मार मरले बांसन कि मर गए बेचारा। ई सोच के ये आगे भारत पर आक्रमण करे और साथ साथ धन लूटे। के मेन उद्देश्य रहे कि भारत से धन लेके जाए के बाद। तो यह वाला इलाका पर आए रहे और धन लूट के बार बार ले गए रहे। सबसे पहले 1000 ईस्वी में आए रहे। ऐसे देखा जाए तो मोहम्मद गजनी अभी तक भारत में टोटल 17 बार आक्रमण कैले रहे, और 17 बार में सबसे मेन उद्देश्य कर रहे तो धन के लूटल और ले गए। और ये हमने के 17 बार जो आक्रमण कैले रहे, कैसे पता चला, तो एगो इतिहासकार बान जना के नाम है हेनरी इलियट। हेनरी इलियट ही बताते हैं कि यह 17 बार आक्रमण किया है। अब देखिए हेजा से अभी तक जितना क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, का आ सकता है समझे के बाद। सबसे पहला क्वेश्चन कि तुर्क कहां के थे, तो अफगानिस्तान के। उसके बाद गजनी या यामनी वंश का संस्थापक कौन था, तो अल्पतगिन था। अल्पतगिन ने गजनी या यामनी वंश का स्थापना कब किया था, तो 932 ईस्वी में। और गजनी वंश की राजधानी कहां थी, तो गजनी ही थी। गजनी वंश की राजधानी गजनी। अल्पतगिन का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो इसका उत्तराधिकारी इसी का दामाद हुआ जिसका नाम था सुबक्तगिन। और सुबक्तगिन ने ही भारत पर तुर्कों का भारत पर सबसे पहला असफल आक्रमण सुबक्तगिन के द्वारा ही किया गया। उस समय भारत पर राजा कौन था, तो राजा जयपाल था। जयपाल कहां का था, तो पंजाब का राजा था। सुबक्तगिन का बेटा कौन हुआ, तो मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी शुरुआत में कहां का शासक था, तो खुरासन का शासक था। मोहम्मद गजनी ने गद्दी पर कब बैठा, तो 998 ईस्वी में। और गजनी की उपाधि मतलब कि गाजी की उपाधि धारण कब किया था मोहम्मद गजनी,
तो इसने जब गद्दी पर बैठा था उसी समय सुल्तान या गाजी की उपाधि धारण किया था। मोहम्मद गजनी का उपनाम और क्या है, तो यामिन उद दौला या यामिन उद मिलाद। उसके बाद मोहम्मद गजनी को मूर्ति भंजक के रूप में भी जाना जाता है। मूर्ति एकरा बेचारा के पता ना का है टेंशन रहे खाली मूर्ति वाला लोग से, जहां भी मंदिर देखत रहे ना जाके तूड़ देवत रहे, कोई भी मूर्ति देखे जाके तूड़ दे है। एक नामे दे दिया रहे मूर्ति भंजक, यानी कि मूर्ति तूड़े वाला। ठीक। अगला, मोहम्मद गजनी भारत पर कितना बार आक्रमण किया था, तो 17 बार आक्रमण किया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो धन को लूटना। यहां तक समझ में आ गल। अब देखिए हेने हमनी के पढ़े के बाद, गजनी प्रथम शासक था जिसने कि सुल्तान की उपाधि धारण की, अभी बताए। आओ तो समझ में तो रहा गजनी का नहीं क्या विचार, गजनी का भारत में प्रमुख आक्रमण अभी तक बतेनी है कि 17 हाली आक्रमण के लिए रहे, लेकिन 17 हाली में कुछ इंपॉर्टेंट बटे जो उनकी क्वेश्चन आवेला। जैसे पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में कैले रहे। सबसे पहले हई वाला इलाका में आए रहे, जहां के राजा रहे कौन, तो जयपाल। ये के बाप के मरले रहे, तो जयपाल से थोड़ा सा धन दौलत लूटलक और लेके चल गए रहे। जयपाल के बहुत ज्यादा खीस बढ़ रहे कि बाप के हम मार के भगे नहीं, और ये तो हमरा के मरलक। जाने के हम जयपाल अंदरे अंदरे खून घोट के रह गल बेचारा। फिर गए रहे दूसर का साल, अगले साल फिर 1001 ईस्वी में गजनी फिर आ रहे भारत में, और फिर पंजाब के शासक जयपाल के हरैले रहे। अब जयपाल दूधू हारी हार गए रहे बेचारा। ई टेंशन लेके जयपाल मर गए रहे, मतलब कि आत्महत्या करे लग। एकरा घिन आवे लगल अपने आप से कि हम एक बाप के मरनी इतना मार, और या के हमरा के दूधू हाली हरा दे लगते, ऐसे अच्छा मर गए। तो ये बेचारा अपने आप के हत्या कर लेलक। अब गजनी 1008 में या 1009 के आसपास आए रहे, और आनंद पाल के भी हरैले रहे वही समय। 1019 से 20 में चंदेल के एगो राजा रहन, जना के नाम रहे विद्याधर। विद्याधर के आए रहे और आके इनका से भी बहुत अच्छा से लड़ रहे, लेकिन विद्याधर एगो पहिलका विरोधी ऐसा रहलन कि जो एक के बहुत अच्छा तरीका से हरैले ना रहे, लेकिन अच्छा से एक विरोध कैले रहे विद्याधर। पूछल भी गल भाई क्वेश्चन कि मोहम्मद गजनी का सबसे सफल विरोध कौन किया था, तो चंदेल राजा विद्याधर ने किया था। एक मिनट, अब देखिए अगला 16वां आक्रमण। पूरा आक्रमण में सबसे मेन एक आक्रमण रही है 1025 की ईस्वी के आक्रमण, जो उनकी सोमनाथ मंदिर के लूट ले रहे। सोमनाथ मंदिर जो उनकी गुजरात में पहला। ऐसे में चालुक्य वंश के शासक रहे भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम के शासनकाल में ही गजनी आए रहे, और 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर के लूट ले रहे, और सोमनाथ मंदिर से बहुत सारा सोना चांदी लूट के ले गए रहे। बहुत ही मतलब कि कई बैलगाड़ी से उस समय जाते रहे, घोड़ा उड़ा से, तो बहुत सारा धन लूट के ले गए रहे। इतना धन लूट के ले गए रहे ना कि मानल जाला कि कुछ दिन बाद यानी कि 1030 ईस्वी के आसपास मर गए रहे सोना के देखते देखते। इतना धन लूट के मतलब सोना लूट के ले गए रहे, सोना के देखते देखते मर गए रहे, मतलब पागल हो गए रहे। ओके बाद देखिए एक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि गजनी के दरबार में बहुत सारा विद्वान रहे, जाना में से कुछ फेमस बा, जैसे कि फिरदौसी, उतबी, फारूकी और अलबरूनी। ये याद भी हो जाला बहुत आसानी से, फिरदौसी, उतबी, फारूकी और अलबरूनी। FUFA, एफ से फिरदौसी, यू से उतबी, एफ से फारूकी और ए से अलबरूनी। इंग्लिश में पढ़िएगा तो इंग्लिश में याद हो जाए FUFA, यानी कि फूफा। याद रखे के बाद कि फूफा जी गजनी के दरबार में फूफा। तो फिरदौसी एगो लिखले रहे पुस्तक जना के नाम हटे शाहनामा। उतबी लिखले रहे जना के नाम किताबुल यामनी, और अलबरूनी लिख रहे किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद, यानी कि भारत की खोज। ये पुस्तक लिखले रहे कौन, तो अलबरूनी। और अलबरूनी जब भारत रहे तो एजा के जितना भी पुराण उड़ान रहे एजा से बहुत ज्यादा प्रभावित भय रहे, पुराण के अध्ययन भी कैले रहे। पूछल भी गल क्वेश्चन कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था, तो अलबरूनी ही था। लास्ट में गजनी के अभी बतनी है आक्रमण। गजनी के मृत्यु हो गए रहे 1030 में। एक और छूट गल बा कि 16वां आक्रमण तरह कहे जा 1025 में सोमनाथ मंदिर के लूट ले रहे, और 17वां आक्रमण 1027 में जो उनके अंतिम आक्रमण रहे। एक और जब है मतलब सोमनाथ मंदिर पर से धन लूट के जात रहे ना, तब तक भारत में ही कुछ जाट लोग एकरा के लूट ले रहे कि हमनी के लूट के ले जाता, हमनी एकरा के लूट ली सन।
तो ओकर कुछ सोना उना एक दिन के लूट के लेके चले लन सन। फिर गए रहे गजनिया ध के सोना उना फिर आ रहे भारत में। लास्ट बार 227 में उहे जाट लोग के से फिर झगड़ा कैले रहे। तो अंतिम आक्रमण 227 में। अब आई एक बार याद कर लिया हेजा से हेजा तक। गजनी ही प्रथम ऐसा शासक था जिसने सुल्तान या गाजी की उपाधि धारण किया था। उसके बाद इसके कुछ प्रमुख शासक बोल रहे हैं। आक्रमण, गजनी का आक्रमण देखा जाए तो 1000 से लेकर 1027 तक कुल टोटल 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें पहला आक्रमण 1000 में हुआ था पंजाब के शासक जयपाल के विरुद्ध। दूसरा आक्रमण 1001 में हुआ था पंजाब के शासक जयपाल के विरुद्ध ही। 1008 से 9 में आनंदपाल को हराया था। 1019 से 20 में चंदेल राजा विद्याधर को हराया था, जो कि विद्याधर इसका सफल विरोध किए थे। और 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था, जो कि गुजरात के मंदिर कहां पे पड़ता है तो गुजरात में। और सोमनाथ मंदिर को जब लूटा गया था, यह कौवा आक्रमण था, तो 16वां आक्रमण था। और उस समय यहाँ के राजा कौन थे तो भीमदेव प्रथम थे, जो कि चालुक्य वंश के शासक थे। उसके बाद 17वां आक्रमण या बोल सकते हैं गजनी का अंतिम आक्रमण कब था तो 227 ईस्वी में। किसके विरुद्ध था तो जाटों के विरुद्ध था। और गजनी के दरबार में 4 विद्वान रहते थे, जिसका नाम था फिरदौसी, उतबी, फारूकी और अलबरूनी। याद भी करना बहुत आसान है। FUFA फूफा जी, FUFA फिरदौसी, उतबी, फारूकी और अलबरूनी। शाहनामा फिरदौसी, किताबुल यामनी अलबरूनी उतबी, और किताबुल हिंद या तहकीक हिंद या भारत की खोज अलबरूनी ने किया था। और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था तो अलबरूनी ही था। और इसकी मृत्यु कब हो गई तो 1030 ईस्वी में। कैसे हुई अभी बताएं। इतना ज्यादा सोना लेके चल रहे बेचारा कि पूरा सोना सोना ही हो गए और पूरा घर सोना के देखते देखते ही पागल हो गए टेंशन में। कितना सोना, मतलब बहुत ज्यादा सोना हो गए तो पागल हो गए। तो बाद हेजा से हेजा तक अगर याद करे और अच्छा से, मतलब हो सकता है कहीं कंफ्यूजन डेट उठ के लेके याद जल्दी ना हुई तो एक बार काम करे कि पूरा के लिख ली, पूरा के लिख के एक बार खुद से पढ़ लो, नहीं पूरा अच्छा से याद हो जाए। ठीक बा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।